तो फिर क्या होगा, जो रिश्ते निभाने हैं वो आसान हो जाएंगे ना, उसमें एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि हम फिर क्या करते हैं, हम आजकल के दौर में रहते हुए लकीर के फकीर पे उस तरह हैं, ऑल और नन थिंकिंग, बस मुझे ये चाहिए, इसी तरह चाहिए, ऐसा ही चाहिए। क्यों, मैंने फलां ड्रामे में देखा, फलां मूवी में देखा, गिफ्ट ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बनाई है। पिक्चर क्या बनाई है, शादी की, हैप्पीली एवर आफ्टर। शादी होगी और जी वो खुशी खुशी जा रहे हैं और हम सारा दिन खाना खाएंगे, एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, मुस्कुराएंगे, एक दूसरे को बताएंगे हमें आपस में कितनी मोहब्बत है। मेरी उम्र की खवातीन इस वक्त बहुत आंखें यूं यूं कर रही हैं और कह रही हैं हाय हाय कैसे बताएं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, वो इसलिए कि हमने वही सोचा ना, एक जमाने में जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा भाई एक दिन मेरे पास आके बैठा हुआ, तो शायद कोई मूवी शूवी लगी थी, हम देख रहे, तो मुझे कहता मुझे ये बताएं, जब कोई लड़का लड़की मिलते हैं तो वो दरख्तों से लटक लटक के क्या रियलिटी में गाने गाते हैं जिस तरह ये दिखा रहे होते हैं, और क्या वो उनके इर्द लोग आ जाते हैं जो उनके साथ मिलके पूरा कोरम बना के डांस करते हैं? क्योंकि हमने अपने दिमाग में वो एक मेंटल पिक्चर बनानी होती है कि हमारी बहुत सारी जो ऐसी मसरूफियात है वो कैसे चलती हैं। तो एक ईज होनी चाहिए स्पाउसेस में आपस में बातचीत करने के लिए, मिलने के ईज होनी चाहिए। अपने जैसा नहीं बनाना, मुझे अपना रेप्लिका नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा अगर हो जाएगा एक इंसान, बिल्कुल, क्योंकि लोग देखिए आजकल आपको ऑनलाइन मिलते हैं, वो सर्वेज मिलते हैं, सर्वे निकालो और पूरी पूरी लिस्ट लोग लेके बैठते हैं, चार्टर बताएं, अच्छा 5 things you like, 5 things you dislike। हाँ, लाइक्स डिसलाइक्स एक दूसरे की पता होनी चाहिए, लेकिन अगर फर्ज करें आप कहते हैं अस्तगफुरुल्लाह ये तो टोटली कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटी है, मैं कैसे रहूंगी? कंट्रास्ट होंगे तो फिट इन होंगे ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा तो हम ग्रो करेंगे, हम सीखेंगे, हमें कोई चैलेंजेस भी नजर आएंगे। हाँ, उसमें कोई खराबी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी एक नमाजी और दूसरा जो है वो शराब पकड़ के आ रहा है, एक इतना पैसिव है और दूसरा जो है वो मारता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर अब्यूज हो गया ना। हम अब्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात की करिए नॉर्मल रेंज में, हमें पता होना चाहिए लोग डिफरेंट है। अब आप देखिए, अगर लड़का या लड़की शादी से पहले बहन भाइयों को भी बर्दाश्त नहीं करते, निकाले इसको कमरे से बाहर, इसने ऊंचा बोला और इसने मेरी ये चीज क्यों खाई, और मजाक उड़ाना छोटी छोटी बातों पे, इसको मीठा क्यों पसंद तो इसको नमकीन क्यों पसंद, टॉलरेट ना करना डिफरेंसेस को। वैसे हम बहुत बातें करते हैं डाइवर्सिटी की और पता नहीं क्या क्या, हमने वो जो टर्म सीख ली है ना, जेंडर रोल्स और फलां के बारे में ये ना कहे, दिस इज अ सेक्सिस्ट रिमार्क, और कौन कौन सी बातें होती हैं हमारी ऐसी, मिसोजिनिस्ट। तो ये सारी बातें हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स हमने निकाल ली हैं, लेकिन आप देखिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त ना करें। पहले से ये हो गया जो लुक ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मुझे ये को, ये मैं बर्दाश्त क्यों नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने हमें स्पाउसेस ऐसे ही बनाया। और आप देखें इतनी मशहूर किताबें जो अंग्रेजों ने लिख दी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। मर्द एक और तरह से सोचते और काम करते हैं, औरतें एक और तरह से सोचती और काम करती हैं, हमें वो भी समझ आनी चाहिए। फिर अगला स्टेप आ जाता है, दोनों को क्यों बनाया? सुकून के लिए। सुकून क्या होता है? बाहर सुकून, अंदर सुकून। क्या चाहिए? बहुत चाहिए, लेकिन बाहर की तो कोई गारंटी नहीं है। अब बाहर इस वक्त बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है? सुकून, मजे से बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बाहर सुकून होता और अंदर ओले गिर रहे होते और बारिश हो रही थी, तो फिर व्हाट वुड यू हैव प्रेफर्ड? मतलब अगर दोनों में से चॉइस हो तो अंदर। तो इसका मतलब ये कि सुकून स्पाउसेस में, मियाँ बीवी में तब होगा जब आपके अंदर सुकून हो। अंदर सुकून नहीं होता, अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? बेचैनी। हमारे रिश्तों में सुकून नहीं, हमारे फैसलों में सुकून नहीं, हम रिलेशनशिप्स की नौयत को नहीं समझते। छोटी छोटी सी बातों पे, आज सास का मूड खराब है, मैं नाश्ता नहीं करी, भाई बेचारी बूढ़ी है, पता नहीं किस बात पे उनका मूड खराब है, उनको कोई चीज चाहिए, या अगर वो दुखी भी होगी, आपको पता है ना ओल्ड एज में अपनी माओ को भी हम देखें, अब मुझे भी लगता है कि मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी दुख आ जाता है कि हैं। फिर मैं सोचती हूँ अच्छा पहले तो मैं ऐसे नहीं करती थी, फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं जवान हूँ, मैंने नहीं दुख मनाना। तो बुढ़ापा नहीं तारी करना अपने ऊपर, दुख नहीं मनाना, इतनी जल्दी क्या जरूरत है दुख मनाने की, माइंड करने की क्या जरूरत है, अपने अंदर सुकून लाना है। ये एक नेक्स्ट स्टेप है। लैंडमार्क, उसकी अहमियत को समझना है,
अपने स्पाउस के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी है सही जगहों पे, और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी सही तरह कैच करना है। सही फ्रीक्वेंसी कैच होगी तो बड़ा मजा आएगा रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सुकून। मैंने अपना पार्ट सही प्ले करना है। इफ आई प्ले माई पार्ट राइट, चांसेस ये कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी मुझे तरीका आ जाएगा कि उसको हैंडल कैसे करना है। अगर मेरे अंदर बेचैनी होगी फिर मुझे नहीं समझ आएगी, फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कुछ करूं। और उसके लिए सुकून के लिए कुछ तरीके जो बताए जाते हैं, अपनी मिस्टेक को खुद ओन करें। बड़े बड़े मसले जो हैं उनको छुपाते ना रहें, ब्रशिंग अंडर द कार्पेट ना करें। फिर वो इतने बड़े बन जाते हैं, फिर हमसे हैंडल नहीं होते। फिर हम 10-10, 15-15 साल, अगर शुरू में कोई मसला लग रहा है बता दें। और ज्यादातर बच्चियों का मैंने ये देखा है, जो मैं मदर्स यहाँ पे हैं उनको जरूर ये एडवाइस करूंगी, ज्यादातर बच्चियां बेचारी परेशान रहती हैं। आजकल बहुत बड़े बड़े मसले हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लेकिन मैं क्योंकि ज़ाहिर है मदर्स इस वक्त सारी बच्चियों की हैं और यहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, यानी लड़के जो हैं वो अगर ड्रग्स ले रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या इसके साथ अभी मेरे पास 2-3 केसेस इस तरह के आए थे कि इंटीमेसी का जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो बहुत वीक है। अब वो लड़की किसको बताए, वो कहती है माँ बाप को बताओ, कहेंगे बेशरम तुम्हें शादी में यही चाहिए तो और किधर चाहिए ये, इस शादी में ही तो ये चाहिए। शादी क्यों है हमने, सिर्फ शादी में ये चीज हलाल है। और अगर उस लड़की को प्रॉब्लम हो रही है, कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा, उसको कहते बर्दाश्त करती रहो। क्यों बर्दाश्त करे वो? अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कराएं, उस लड़के को बुलाएं। ड्रग्स ले रहा है, कह रहा है तुम उसे खुश रखो वो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। पॉर्न एडिक्शन इतनी ज्यादा है क्योंकि ये नेट की वजह से मसले मसाइल हैं। ऐसी किसी चीज पे ये नहीं करें, वही जो मैंने पहली बात की थी, इंस्टीट्यूशन को नहीं हिला देना कि बस ठीक है आ जाओ अब हमने भेजना ही नहीं। उनको कि बेटा शादी तो हम चाहते हैं कि कायम रहे, तुम अच्छे बच्चे हो, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें एक गलत आदत तुम्हारे अंदर आ गई है, एक इल्लत तुम्हारे अंदर है, तो चलो चल के इसको ठीक करो। गो टू अ प्रॉपर काउंसलर या कोई भी तरीका अख्तियार करो, इसको ठीक करो। बेटी को भी समझाना, बेटे को भी समझाना, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातों पे खुदारा अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें और उनको बचाएं। और अगर कोई लड़का आपका ऐसी बातों में उलझा हुआ है तो मत उसकी शादी करें जब तक वो ठीक नहीं करता अपने आप को, कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है, उसको बताएं। ये नहीं कि बीवी आके ठीक कर देगी, बीवी की ड्यूटी नहीं है कि वो आकर शौहर को ठीक करे। शी हैज हर ओन पैकेज, उसको अपने आप को देखना है। इसी तरह से जो आपस में इंटेग्रिटी होती है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, यानी आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सके ना, कोई हर वक्त छुपाना, ये लुकन छुपन का खेल ना हो कि मैंने ये भी छुपाना है कि मेरे भाई के पास आजकल नौकरी नहीं है, चाहे लड़का छुपा रहा है लड़की छुपा रही है, मैंने ये भी छुपाना है कि मेरे फलां का मसला है। आप दोनों एक लिबास की तरह हैं, इतने क्लोज हैं, बता दें कि हाँ मेरे घर में कोई छोटा मोटा मसला चल रहा है, ये बात है, वो उनको पता चल ही जाना है। आपस में मशवरे करें कि अगर मेरी फैमिली में तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा चैलेंज है, उसको मैं कैसे हेल्प करूं, तुम कैसे हेल्प करो, उससे सुकून आता है। नहीं तो आप अंदर से बेचैन है, वो समझ रहा है स्पाउस आपका कि पता नहीं क्या वजह है। एक जगह मैं पढ़ी थी कि अगर माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग लें, ये बहुत जरूरी बात है, लेकिन माफी मंगवाएं ही नहीं। मैंने ये बहुत देखा है कि हर बात पे माफी मंगवाई जाती है, जाओ जाके मेरी अम्मी से माफी मांगो, और अम्मा हजूर बैठ जाती हैं, हाँ भाई अच्छा ठीक है बेटा हम तो कुछ भी नहीं कहते, या शौहर से बार बार माफी मांगो, नॉट राइट। जब भी मुझे कोई आके कहता है कि मैं क्या करूं माफी मांगू, या मैं अपनी इसको बीवी को कह रहा हूं कि माफी मांगे, मैं उनको कहती हूँ देखें हर शख्स की एक डिग्निटी होती है। जैसे दो बहन भाई लड़ रहे हैं ना और अम्मा अब्बा उन्हें डांटते हैं और कहते हैं माफी मांगो, तो बच्चे क्या कहते हैं, सॉरी। और स्टाइल ये होता है, बॉडी लैंग्वेज, तुम जरा मेरे साथ खेलना, तुम जरा मुझसे बात करना, तुम जरा मेरी चीज लेना, फिर मैंने तुम्हें बताना है, फिर मैंने तुम्हें सीधा करना है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांट के इस तरह का सिस्टम हो। माफी दिल से होती है, उसको लग रहा है कि वाकई मैंने ऊंचा बोला, माफी मांग ले। देखिए बाय प्रिंसिपल जो चीज है ना, अगर कोई आपको गाली दे रहा है और आपने जवाब में गाली दे दी तो फिर क्या करना चाहिए? क्या आप कहेंगे क्योंकि उसने अगर गाली दी तो मैं भी गाली दूंगी, मुझे भी बड़ी बड़ी गालियां आती हैं, देखना सही नहीं। आप सोचें उसने अगर गलत बात बोली तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे ये बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको ये कहना चाहिए था कि देखिए प्लीज आप अपनी लैंग्वेज ठीक रखें। मियाँ बीवी में मैंने आजकल देखा झगड़ा क्या, एक ने एक गाली दी, दूसरे ने दो दी, उसने कहा अच्छा डिक्शनरी खोलो कौन सी और गाली हैं। वैसे डिक्शनरी नहीं, सॉरी इंस्टाग्राम खोलो, अपना चैट खोलो, वो जो फ्रेंड से बातें कर रहे थे कौन कौन सी गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, वो निकालो। हाँ, चैट जीपीटी खोलो आजकल, और उस पर भी आप अपनी गालियां निकालें और गालियों, और फिर वो चीखना चिल्लाना
इंसान कई दफा बाद में सोचता है व्हाट वाज आई डूइंग। और आपको पता है ये बेबाकी जो आ गई है ना लड़का लड़की दोनों में, बहुत खतरनाक है, बहुत बढ़ गई है ये कि घर वाले भी सुन रहे होते हैं। हमें तो इतना डर होता था कि आई लव यू भी ऐसे कहना है कि सबको आवाज ना आए, और अब तो वो ऐसे धमाके चल रहे होते हैं सब कुछ के सारा मोहल्ला सुनता है कि जी इस घर में बेटा और बहू जो है उनकी लड़ाई हो रही है। हम कहते हैं ठीक है पता चले सबको। अब तो वो कहते हैं ना मैं इंस्टा पे सारी पोस्ट लगा दूंगी, और वो पोस्ट भी ऐसी आती है पता चल जाता है कि आजकल कोई मसला चल रहा है, देयर इज समथिंग बॉदरिंग। हमने वहां पे कथारसिस अब सारा उधर करना है, और अगर बहुत बड़ा मसला है तो हेल्प ले लें।